नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर एमपीआईडीसी ने लैंड अलॉटमेंट स्टार्ट कर दिया है तिगड़ा इंडस्ट्रियल जोन के अंदर। और एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यहां पर अलॉट की गई है। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल जोन धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंदावा टाउन के पास बनकर तैयार हुआ है, जो फैला है 150 हेक्टेयर्स के एरिया में। 67 करोड़ रुपीस खर्च करके एमपीआईडीसी ने इसी इन्वेस्टमेंट रेडी बना दिया है, जहां पर सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। और अब यहाँ पर सीधे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलेंगी, जहां पर छोटी और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सरकार के द्वारा प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसी सीरीज में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि प्लास्टिक के एरिया में है, उसके लिए लैंड अलॉट की गई है। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर मूसी रिवर फ्रंट को एक काफी बड़ा पुश मिला है, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4100 करोड़ रुपए की फंडिंग इसके लिए अप्रूव कर दी है। तो दोस्तों, मूसी रिवर फ्रंट आप कह सकते हैं कि हैदराबाद का वन ऑफ द आइकॉनिक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट होने वाला है, जहां पर मूसी रिवर को रिस्टोर तो किया ही जाएगा, साथ साथ 55 किलोमीटर की स्ट्रेच को रिवर फ्रंट के रूप में तैयार किया जाना है। और उसमें से भी 21 किलोमीटर की स्ट्रेच पहले फेज में तैयार होगी, जहां पर रिवर इकोलॉजी का रिस्टोरेशन, इसके साथ साथ 20 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट, कमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि शॉपिंग जोन्स, बिजनेस एरियाज, रिक्रिएशनल स्पेसेस जैसे कि वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स, पार्क्स, एम्फीथिएटर, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर बनकर तैयार होनी है। बापू घाट और गांधी सरोवर जो कि इसकी मेन हाईलाइट होगा, वो भी पहले फेज के अंदर ही तैयार होगा। और अभी उसके फंडिंग सपोर्ट मिल चुका है, तो होपफुली जल्द काम स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों एक सिमिलर अपडेट मुंबई से है, जहां पर बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ब्लूप्रिंट अनवेल कर दिया है एक नए सेंट्रल पार्क को लेकर। और इसे कोस्ट रोड के पास महालक्ष्मी रेस कोर्स के अंदर तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सेंट्रल पार्क फैला हुआ 295 एकर्स के एरिया में, जिसमें से 120 एकर्स ऑफ लैंड तो महालक्ष्मी रेस कोर्स की होगी। बाकी ऑलमोस्ट 170 एकर्स ऑफ लैंड रिक्लेम्ड लैंड है कोस्टल रोड की। ग्लोबली रिनोड आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। और अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये सेंट्रल पार्क का एक्चुअल प्लान है, जहां पर आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन सी चीजें और कैसे कैसे यहाँ पर तैयार की जाएंगी। आगे चलकर ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल पार्क के नीचे एक अंडरग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा 10 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वहां पर भी तैयार की जाएंगी। अगली दोस्त अपडेट उत्तराखंड से है, जहां पर केदारनाथ धाम तक कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने एक ट्विन ट्यूब टनल और यहाँ पर प्रपोज की है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक रोड टनल होगी। तो दोस्तों, टनल कालीमठ वैली में चौमासी से सोन पलियार तक बनाई जाएगी, जहां पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगी केदारनाथ रोपवे के साथ। ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है। और इसके चलते केदारनाथ धाम तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाएगी, और ये एक अल्टरनेट रूट का भी काम करेगा। इसके साथ साथ एक पेडिस्टेरियन टनल भी यहाँ पर प्रपोज की गई है चौमासी साइड पर, जहाँ से लोग पैदल चलकर जा पाएंगे, जिसके लिए अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट की जाएगी। कालीमठ वैली में एग्जिस्टिंग 1 लेन के रोड को भी 2 लेन के रोड में इसके चलते कन्वर्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई सबअर्बन रेल को लेकर है, जहां पर मुंबई सबअर्बन रेल नेटवर्क पर पहली बार 18 कोच की सबअर्बन ट्रेन भी ऑपरेट की जाएगी। वैसे कहा गया है कि 14-15 जनवरी को वेस्टर्न रेलवे यहाँ पर पहला ट्रायल रन कंडक्ट करने वाला है। दोस्तों, बेसिकली आप जानते हैं कि सबअर्बन ट्रेन की पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर और बड़े ट्रेन सेट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। अभी फिलहाल विरार दहानू रेल स्टेज पर इसकी टेस्टिंग होगी, जहां पर क्रिटिकल सेफ्टी और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स असेस किए जाएंगे। 3 फेज का प्रोपल्शन सिस्टम इनमें फिट किया गया है, जहां पर बोम्बार्डियर और मेधा इलेक्ट्रिक्स दोनों अपने अपने लेवल पर इन कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बोम्बार्डियर वाले ट्रेन सेट्स की टेस्टिंग 110 kmph की स्पीड से होगी, जबकि मेधा इलेक्ट्रिक वाले ट्रेन सेट की टेस्टिंग 105 kmph की स्पीड से होगी। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहां पर बेंगलोर के अंदर लैंडमार्क स्काईडेक प्रोजेक्ट को भी एक और नई लोकेशन मिल गई है, और अब इसे बेंगलुरु के वेस्टर्न एरिया के अंदर तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये स्काईडेक प्रोजेक्ट बेंगलोर के अंदर एक आइकॉनिक लैंडमार्क होने वाला है, जिसके लिए अभी तक 5 लोकेशंस को इवेल्युएट किया जा चुका है, लेकिन हर साइड को किसी न किसी कारण के चलते ड्रॉप करना पड़ा। कहीं पर इन्वायरमेंटल कंसर्न सामने आए, तो कहीं पर एविएशन रिस्ट्रिक्शन के कारण आगे बढ़ ही नहीं पाया। अभी फिलहाल बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे के अलोंग चेलाघट्टा में 46 एकर्स ऑफ लैंड का नया लैंड पार्सल इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर से बताया जा रहा है कि ये बन सकता है, क्योंकि वहां पर काफी कम लीगल हर्डल्स है इस प्रोजेक्ट के लिए। डिप्टी सीएम के द्वारा इसको रिव्यू भी कर लिया गया है। देखते हैं कि यहाँ पर भी ये बन पाता है या फिर नहीं। अगली दोस्त अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहां पर ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज ने लाइन लगा रखी है गिफ्ट सिटी के अंदर एंट्री करने के लिए। और अभी आईएफएससी का कहना है कि दिसंबर के अंदर उनको 3 और नए प्रपोजल रिसीव हुए हैं। दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल के अंदर अंदर गिफ्ट सिटी में इंश्योरेंस के एरिया में बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं, जिनको लगातार अप्रूवल भी मिलती रही है। नवंबर के आसपास कई सारी जो अरब कंपनीज हैं इंश्योरेंस के एरिया में, उनके प्रपोजल्स आए थे। और दिसंबर में यूरोपियन कंपनीज के यहाँ पर प्रपोजल आते हुए दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर 10 से 15 के आसपास प्रपोजल्स यहाँ पर रिव्यू किए जा रहे हैं। और उसमें अभी स्पेनिश कंपनी मैफ्रेरे, ब्रिटिश कंपनी C&C इंश्योरेंस ग्रुप और सिंगापुर बेस्ड
पार्टनर री इंश्योरेंस एशिया प्राइवेट लिमिटेड, इन 3 कंपनीज के प्रपोजल भी ऐड हो चुके हैं, क्योंकि दिसंबर में इन तीनों कंपनीज ने गिफ्ट सिटी के अंदर उनकी एंट्री के लिए प्रपोजल सबमिट कर दिए हैं। और दोस्तों, जिस लेवल पर गिफ्ट सिटी को प्रपोजल रिसीव हो रहे हैं, बहुत जल्द आप देखेंगे कि सिंगापुर, लंदन और दुबई जैसी सिटीज जो कि ग्लोबली जानी जाती हैं री इंश्योरेंस हब्स के रूप में, उनके कंपैरिजन में गिफ्ट सिटी रियल कंपटीटर बन जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर है, जिनको पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल विजल मिल चुका है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको इनोवेट करते हुए सर्विसेज में कमीशन भी किया गया है। तो दोस्तों, इस वेजल का नाम समुद्र प्रताप रखा गया है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। 60% के आसपास इसमें इंडिजीनियस कंटेंट इस्तेमाल किए गए हैं। 114.5 मीटर की इस वेजल का वेट 4200 टन के आसपास है और 22 नॉट से ज़्यादा इसकी स्पीड बताई गई है। ओवरऑल मरीन पोल्यूशन कंट्रोल, मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट नागपुर मेट्रो से है, जिसके फेज 3 एक्सपेंशन को अभी और बढ़ाया जा रहा है और इसके रिवाइज ब्लूप्रिंट को फाइनल अप्रूवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी सबमिट कर दिया गया है। दोस्तों, नागपुर मेट्रो के फेज 3 में जब इनिशियल प्लान तैयार किए गए थे, तो उसमें सिर्फ एक ही कॉरिडोर प्रपोज किया गया था, सीताबुल्दी से कोराड़ी के बीच। और अभी क्योंकि नागपुर के अंदर न्यू नागपुर जैसी नई नई टाउनशिप बनकर तैयार हो रही हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज भी एक्सपांड हो रही है, तो इसी के चलते 2 और नए कॉरिडोर तीसरे फेज में ऐड करने की बात की गई है। इसमें से एक कॉरिडोर 5 किलोमीटर का एक्सटेंशन होगा बूटीबोरी MIDC के लिए, जहां पर इस इंडस्ट्री रह के अंदर के और कई सारे एरियाज कनेक्ट हो पाएंगे मेट्रो से, जबकि दूसरा एक्सटेंशन न्यू नागपुर सिटी को कनेक्ट करेगा, जो आगे चलकर एक नया अर्बन ग्रोथ सेंटर होगा नागपुर के अंदर। और काफी हाई चांसेस है कि इन दोनों पर्पसेस को अप्रूवल मिल जाएगी। अगली दोस्तों, एक सिमिलर से अपडेट आगरा मेट्रो से है, जहां पर आगरा मेट्रो भी बहुत जल्द आपको और एक्सपांड होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी एक नई स्ट्रेच के ऊपर ट्रायल रन कंडक्ट कर लिया है। दोस्तों, आगरा मेट्रो का प्रायोरिटी सेक्शन आप जानते हैं कि पहले ही खुल चुका है और ये एक और 6 किलोमीटर का सेक्शन है, जो कि मनकमेश्वर से ISPT के बीच में बना है, जो SN मेडिकल कॉलेज, आगरा मेडिकल कॉलेज, राजा की मंडी और RBS मेडिकल कॉलेज जैसी लोकेशन से पास होता है। बेसिकली अप लाइन पर ट्रायल कंडक्ट किए गए थे और क्योंकि डाउन लाइन भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। थर्ड रेल जिसके थ्रू ये यहाँ पर ऑपरेट होगी, उसको लेकर अभी काम चल रहा है। होपफुली जल्द आपको ये सेक्शन भी खुलता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट लखनऊ से है, जहां पर एक नई डबल डेकर बस का इनोवेशन कर दिया गया है यूपी के टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा, और इसे लखनऊ के अंदर स्पेसिफिकली टूरिज्म पर्पस के लिए ऑपरेट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये डबल डेकर बस 1090 चौराहा बस स्टॉप से फ्लैग ऑफ की गई है, जिसके चलते लखनऊ के जो आइकॉनिक प्लेसेस हैं उनका टूर लोग कर पाएंगे। 2 मॉडल्स यहाँ पर पहले कंप्लीट हो चुकी थी और ऐसा बताया गया है कि राजभवन, GPO, हजरतगंज मार्केट, अम्बेडकर पार्क, इस तरह के जो आइकॉनिक प्लेसेस हैं उन रूट्स पर आपको ये ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट दिल्ली से है, जहां पर भलसुआ लेक का बायो रिमेडिएशन और रिजुवेनेशन किया जाएगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि इस लेक की वाटर क्वालिटी और बेहतर बनाई जाए। दोस्तों, भलसुआ लेक भलसुआ लैंडफिल के बिल्कुल बगल में ही लोकेटेड है और इसी लैंडफिल के चलते इस लेक की वाटर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और खराब बदबू यहाँ पर आती रहती है और ऑर्डर देखने को मिलता है। और इसी के चलते ये जरूरी हो चुका है कि इस लेक वाटर का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि इस पानी को साफ बनाया जाए। 1.1 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इस काम के लिए और अगले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आपको ये काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।